हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और ठंड काफ़ी है तो मैंने किया कोल्ड स्टार्ट गाड़ी को। कर दिए हमने अपनी गड्डी चालू एंड थोड़ा सा गाड़ी गर्म होने देते हैं और फिर आज इस व्लॉग की स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप मुझे हुडी में देखकर समझ ही गए होंगे कि भाई यहाँ ठंड ज़बरदस्त है। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। आज कुछ ऐसी बातें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि आज की डेट में जितने भी लोग कनाडा में आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो फॉर अ राइड। इस वेदर का मजा ले रहे होंगे जो लोग इंडिया से इस व्लॉग को देख रहे हैं। वहाँ की विंटर भी काफ़ी अच्छी है। 10 डिग्री सेल्सियस आज का जो टेम्परेचर था, जहाँ तक मुझे मालूम चला, 10 डिग्री सेल्सियस है। एंड इट्स काइंड ऑफ अ कोल्ड वेदर देयर एज वेल। एंड वी हैव राइट नाउ -5 और -5 डिग्री टेम्परेचर में कार के अंदर बैठ के इस सन पॉइंट लोकेशन पे वीडियो बनाने का मजा ही कुछ और है। So, आज के इस व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। Today I'm gonna talk about the very first day when I landed in Canada. Hey everyone, just to let you know, today is the day when I landed in Canada initially on the 28th of December 2015, and I'm making this video today. The very first day when I feel the coldness of Canada. The very first day when I realize मैं आ गया कनाडा में। वो फर्स्ट डे कनाडा का दैट वाज नॉट द इजी टास्क फॉर मी एंड माय फैमिली एंड हुएवर अराउंड मी। एंड कैसे शुरुआत हुई उस फर्स्ट डे ऑफ कनाडा। क्यों मैं पिच कर रहा हूँ फर्स्ट डे ऑफ कनाडा? बिकॉज इट वाज अ रियली इम्पॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ। सो हुआ क्या था 2014 में, जितने लोगों को भी नहीं मालूम है, let me introduce a little bit about me. Hey, I'm Mitlesh. Right now I'm in Canada, Prince Edward Island, and I'm enjoying this view with you guys. So 2014 की बात है, जब 2014 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुका था। 2014 ऑफ मई, आई थिंक सो, मई और जुलाई में रिजल्ट आ जाता, नहीं 2014 ऑफ जुलाई में रिजल्ट आ गया था। And I was graduated from the computer science engineering with the first division in my college. And मेरी एक सोच थी कि क्योंकि मैं देख पा रहा था अपने आसपास कि मेरे जैसे कई सारे यंगस्टर्स हैं जहाँ पर हर दूसरा बंदा इंजीनियरिंग, उस टाइम पे 2014 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे हर दूसरा बंदा इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा था। यहाँ तक कि ये भी कहावत हो गई थी कि अगर आप पत्थर उठा के फेंकोगे भीड़ में, भोपाल में, मैंने भोपाल से इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, तो वहाँ लोग बोलते थे अगर आप पत्थर उठा के अगर आप भीड़ में फेंकोगे तो वो जाके एक इंजीनियर को ही लगेगी। ऐसी बातें किया करते थे हम लोग। एंड आई वाज द वन हु ग्रेजुएटेड इन 2014। तो एक मेंटेलिटी थी, एक सोच थी कि यार इंजीनियरिंग लोगों की भीड़ बहुत जम गई है। एंड मैं भी उनमें से एक हो चुका हूँ। I was happy on one side, but I was unhappy on the other side as well. क्योंकि जब 2010 में, जब 2010 में जब मैंने एडमिशन लिया था, तब बड़े बड़े ख्वाब थे कि यार लाखों रुपए की नौकरी लगेगी, ये वो सब कुछ होगा। उतना नहीं सोच पाते थे लाखों, लेकिन ऐसा लगता था 20-30 हजार रुपए महीने की इनकम होगी एंड आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। लेकिन जब 2014 पे पहुंचे तो समझ में आया कि 15-20 हजार तो कुछ होता ही नहीं है लाइफ में। मतलब अगर आप बेसिक लाइवलीहुड अर्न, जो कहते हैं ना, बेसिक लाइफ अगर आपको जीनी है तो कम से कम 20 से 25 हजार आपको चाहिए, अगर आप टाउन टाइप के एरिया में रह रहे हो। और मैं भोपाल में था। सो आई रियलाइज लाइक दैट्स नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग।
अकॉर्डिंग टू द 2010, मतलब 2010 में मैं सोच रहा था 15-20 हजार तो कम से कम 2014 में, मतलब 2015 में मैं कह सकता हूँ अगर मुझे जॉब मिलती तो कम से कम 40 से 50 हजार रुपए मिलती, तो सो दैट वाज द इनफ फॉर मी एट दैट टाइम, बट दैट वाजंट द रियल स्टोरी एट दैट टाइम। सो मैंने बोला कि यार घर वालों को, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट ही हुई थी, मुझे कोई फर्दर ऑन पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर गेट की तैयारी या फिर मैट की तैयारी या फिर एमबीए की तैयारी मुझे नहीं करनी थी। एंड आई वाज लाइक, यू नो, एवरीवन नोज देयर लिमिट, so I was like not really get into the public services like IAS, IES, IAS and blah blah blah. So मैं नहीं कर सकता था, मुझे मतलब एक होता है माइंडसेट बैठ गया था कि नहीं यार, इंजीनियरिंग इज मोर देन एनफ, आई कांट गो फर्दर बियॉन्ड ऑन स्टडी। लेकिन मैं भोपाल में था एक दिन, ऐसे ही घर पे बैठा हुआ था और मम्मी का कॉल आया और मम्मी बड़े पापा सब लोग बैठे हुए थे। सो मम्मी ने बोला कि बेटा आपकी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गई, अब क्या करना है? क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का मतलब ऐसा नहीं था, आई वाज डूइंग समथिंग ऑन द साइड बाय साइड एज वेल, सो आई वाज प्लानिंग टू गो ऑन द बिजनेस रादर देन पिकिंग द जॉब। सो प्लेसमेंट आया था, बट मैं खुद नहीं गया और मैंने किसी प्लेसमेंट के लिए ट्राई भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे मालूम था 15-20 हजार रुपए कमाना है, तो यार क्या प्लेसमेंट के लिए इतनी मगजमारी करो। 4 लोग पैनल वाले सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे वी आर ऑफरिंग यू 2 लाख पैकेज पर एनम, एंड आई मीन लाइक उससे ज्यादा तो फीस मैंने भर दी है, उससे ज्यादा तो मेरा खर्चा था। सो आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। सो मेरी मॉम ने कॉल किया एंड पूछा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने बोला कि बिजनेस करूंगा माँ, कुछ ना कुछ करूंगा, लेकिन देखते हैं। तो बोलते हैं कि बेटा आप घर पे सबसे बड़े हो, अभी आपके पढ़ाई करने का टाइम, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, आप एमबीए की कोचिंग कर सकते हो। और वो एमबीए इसलिए बोल रही थी, इट्स अ वेरी कॉमन एंड फेमस वर्ड एट दैट टाइम, whoever have their children who done their engineering at that time, सबको ऐसा लगता था कि इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए कर लो, उसके बाद तुम सफल हो। बट लिटरली थोड़ा सा डॉट मार के सोचो कि इंजीनियरिंग टेक्निकल है और एमबीए नॉन टेक्निकल है, देयर इज लाइक नो कोरिलेशन बिटवीन दोस टू डिफरेंट वर्ल्ड। बट कहते हैं कई सुनी बातें, तो घर वाले उसी वे में मुझे कन्विंस कर रहे थे। माय मॉम वाज ऑन द कॉल फॉर लाइक लिटरली हाफ आवर and she was like right at that time, and I said okay, let me check something, let me search for the further on coaching for further studies. तो मैंने कोचिंग के लिए मैंने बोला चलो ठीक है, और जैसे तैसे फोन कटा। बट उस टाइम पे मेरी मम्मी ने रो दिया था, क्योंकि मेरी मम्मी को लगता था कि यार इतना पढ़ा लिखा है और आगे पढ़ना चाहिए, अभी उम्र ही क्या है। एंड आई वाज लाइक 23 आई बिलीव, सो 23 या 23 का मैं हो चुका था उस टाइम पे। सो मन में फिर भी नहीं था, मतलब फोन रखने के लिए चलो मैंने हाँ बोल दिया था, बट मेरे मन में नहीं था कि मुझे यहाँ नहीं, मतलब मुझे कुछ आगे पढ़ना है। सो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, जो मैं साइड बाय साइड कर रहा था, जो मैं काम कर रहा था एक्चुअल में, तो जो होते हैं ना अपलाइन होते हैं या फिर सर लोग होते हैं आप लोगों के, जो आपके ऊपर रहते हैं, जो आपके हेड होते हैं, तो उन्होंने बुला के पूछा मिथिलेश आर यू मोटिवेटेड और डिमोटिवेटेड? एंड आई वाज लाइक सर मैं अभी डिमोटिवेटेड हूँ, मैं अभी डाइवर्टेड हूँ, क्योंकि मैंने ऑनेस्ट आंसर दिया, क्योंकि वो मेरी लाइफ का सवाल था। क्योंकि मेरे घर वाले एक तरफ बोल रहे हैं पढ़ लो, दूसरे तरफ ये बोल रहे हैं कि काम कर लो, एंड आई वाज इन द मिडल ऑफ द सिचुएशन। बोलते हैं आप पुणे शहर में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर, एंड यू विल ऑल्सो गेट द टाइम बाय दैट टाइम फ्रॉम योर पेरेंट्स। मैंने बोला यार ये आंसर सही नहीं है, मतलब अगर अब मैं किस इंसान के सामने बैठा था, ही वाज लाइक करोड़पति एट दैट टाइम, एंड ही वाज गिविंग मी द सजेशन यू कैन डू दिस एंड दैट, एंड आई वाज लाइक नॉट रेडी फॉर दैट। मैंने बोला ऐसे वैसे एजुकेशन करने से अच्छा है ना कि मैं कुछ वर्थफुल करूं, जिससे मेरी लाइफ स्टेबल हो सके, जिससे कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊं। फैमिली छोड़ो, बहुत दूर की बात है, मैं अपने आप को सपोर्ट कर पाऊं फाइनेंशियली एंड मेंटली, और मेरी पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए। सो मुझे क्लियर आंसर नहीं दिखाई दिया। मैंने बोला यार लेट्स ड्रॉप दिस कंप्लीटली, क्योंकि यार जब दिल से और दिमाग से जवाब ना आ रहा हो, मतलब कोई एक तरफ से जवाब आ रहा हो तो आप सोच सकते हो, आप कुछ एनालाइज कर सकते हो, लेकिन दोनों दिल और दिमाग बोल रहे नहीं। सो आई ड्रॉप दैट आइडिया एट दैट टाइम। और मैंने बोला कि चलो मम्मी ने बोला है पढ़ाई का, तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, बेस्ट क्या है। सो मेरे जो कॉन्टैक्ट, मेरा जो सर्किल था काफी एजुकेटेड और अच्छे लोगों से था।
सो मैंने सब कुछ छाना वाना सब कुछ पता किया, और मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि अगर तेरी CS ब्रांच है, अगर तुझे अच्छा पैसा कमाना है, तुझे एक अच्छा करियर चाहिए, और तेरे घर वाले बोल रहे हैं कि पढ़ाई भी कर ले, इट्स बेस्ट यू गो आउट ऑफ द कंट्री। मैंने बोला है, मतलब आप सोच के देखो कि आपको बोले कि भाई कंट्री छोड़ के चले जाओ। और मैं सुनता था लोग जाते थे, सऊदी जाते थे, दुबई जाते थे, पता नहीं कहाँ जाते थे, लेकिन वो वर्क पर्पज से जाते थे, कोई पढ़ाई करने के लिए मैंने बहुत कम लोगों को सुना था। जहां मैं था बहुत कम लोगों को सुना था कि जो पढ़ाई करने के लिए भी बाहर जाते हैं। सो मैंने बोला ठीक है, देखते हैं, और मैंने देखना स्टार्ट किया। एंड फाइनली मेरी कुछ लोगों से, ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप बाहर जा सकते हो। सो मैंने बोला कि यार देखो, पहला प्रेफरेंस है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, अगर मुझे जॉब बेसिस पर बाहर भेज सकते हो, क्योंकि दिमाग में एक ही चीज थी ना, पढ़ाई बहुत हो गई, 4 साल इंजीनियरिंग इज मोर देन इनफ, नाउ आई वांट टू अर्न। सो बात की, सब कुछ हुआ, एंड मैंने जर्मनी के लिए फर्स्टली स्टार्टिंग में अप्लाई किया था। उन्होंने कहा था कि आप 25,000 रुपीज दे दो। दिल्ली में बात हुई थी मेरी, और बोले थे कि हम वीजा लगवा देंगे आपका और आप वहां जाके जॉब कर लोगे, ऐसा था। लेकिन क्या था कि सब कुछ सही चला। मैंने बोला ठीक है, मैं पे भी कर दूंगा। मैंने घर वाले पे बात की, घर वाले एग्री नहीं थे। पहली चीज, घर वाले सरासर मतलब इस चीज के लिए इनकार कर रहे थे कि हम तुमको बाहर भेजेंगे, तुम इंडिया में किसी भी कोने में चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, पुणे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन इंडिया के बाहर नहीं, क्योंकि आई वाज द एल्डर सन इन माई फैमिली। उन्होंने बोला कि नहीं, इसको बाहर नहीं भेजेंगे अभी, और यहाँ सब कुछ हो सकता है, बाहर ही क्यों जाना। और सोच भी नहीं थी उतनी, लेकिन जिन लोगों के साथ मैं सोचो कि मैं करोड़पतियों के साथ बैठ रहा हूँ, तो वो सोच भी वैसी होती है ना कि यार ज्यादा कमाना है, तो ज्यादा कमाने के लिए या तो इंडिया में कोई ऐसा बिजनेस डाल लो, या तो फॉरेन कंट्री में जाकर डॉलर्स या फिर पाउंड में कमा लो। सो वो बातें हुई, और फिर मैंने बात किया वहाँ पे, तो बोले कि जर्मनी जाना है तो आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, तो आपको जर्मन लैंग्वेज की कोचिंग करनी पड़ेगी, तभी आप वहाँ जाके जॉब कर सकते हो। And that wasn't the easiest task. I mean, like I did my schooling. I did everything in English. I was like good enough to talk, good enough to understand English, but in the German language, I was like completely zero. फिर मैंने और रिसर्च की, सब कुछ किया। पता करने के बाद मुझे एक कोचिंग सेंटर मिली भोपाल में, एंड कोचिंग में भी बड़ी दिक्कतें आई। मैं पहले किसी और बंदे के पास जा रहा था, वो मुझे कोचिंग करा रहा था इंग्लिश की, क्योंकि मुझे आना था ऐसी कंट्री में जहाँ पर इंग्लिश बोला जाए। मतलब ये डिसाइड था कि बाहर जाना है, अब ऐसा देखना था कि जो मेरे कंफर्टेबल बेस में हो, मतलब मुझे मेहनत करनी पड़े, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़े। सो मैंने बोला कि चलो करते हैं तैयारी। मैंने प्रिपरेशन की, इट टुक मी लाइक नियरली 6 मंथ फॉर द आइल्स। आइल्स की कोचिंग दी मैंने, आइल्स की कोचिंग ली। पहले जिस ट्यूटर से लिया, क्यों 6 मंथ लगे, पहले जिस ट्यूटर से लिया उसने 1-1.5 महीना मेरा ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिया। वो मेरे को बस बताता था ये करो वो करो, बट ही वॉज नॉट इन द प्रॉपर इन हिज बिजनेस, सो ही वॉज नॉट टीचिंग मी वेल। सो उन्होंने फिर एक मैडम का नंबर दिया, मैं उस मैम के पास गया। उन्होंने, मैम ने भी मुझे 2 महीने में ऐसे ही पढ़ा, मतलब बेसिक। तो मैंने बोला यार ये बेसिक कब तक खेलूंगा, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के 1-2 साल तैयारी करूं इस चीज की। फिर मेरे को किसी फ्रेंड के थ्रू मालूम चला करियर स्पेशलिस्ट का, जो कि भोपाल में है। मैं टैग कर दूंगा इधर, जितने लोगों भी भोपाल में है और जिनको अच्छी कोचिंग चाहिए। एट दैट टाइम दैट वाज द कोचिंग आई प्रेफर्ड। सो मैं उस कोचिंग में गया, उन्होंने बहुत मदद की, हर चीज सिखाया, 0 से लेकर 100 तक पूरा सब कुछ सिखाया कि कैसे क्या होता है, कैसे एग्जामिनेशंस पेपर आते हैं, कैसी चीज की तैयारी होती है। मेरे अंदर एक डर था, इंग्लिश आती थी लेकिन बोलने में डर था, सो उस चीज का मेरा डर दूर किया। एंड इट टुक मी 3 टाइम्स, 3 बार में मैंने आइल्स निकाल लिया। मतलब उतने नंबर आ गए जिसमें मेरे को एडमिशन मिल चुके। निकालना तो क्या है, उसमें कोई ऐसा कंपटीशन नहीं। लाइफ में पहली एक ऐसी चीज देखी जिसमें मुझे कंपटीशन नहीं करना था इस एग्जाम के लिए। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई फर्स्ट आ जाएगा, कोई थर्ड आ जाएगा, कोई, मतलब कोई भी एग्जाम दो, लाइफ में कोई भी एग्जाम दो, आपको ऐसा रहता है कि कोई फर्स्ट आ रहा है, कोई सेकंड आ रहा है, कोई थर्ड आ रहा है। लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम था, 10 बार दो, एक बार में अगर आपका रिजल्ट क्लियर होगा तो आप क्लियर हो। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई फर्स्ट आ रहा है, कोई सेकंड आ रहा है, कोई थर्ड आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। उस एग्जाम में आइल्स का एक एग्जाम था जो कि इंग्लिश बेस्ड है। I cleared that exam and I got the admission in Sarnia Lambton College। और जो मैंने कोर्स चूज किया था, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे
कोडिंग नहीं पसंद थी, लेकिन मुझे प्रोग्रामिंग मतलब कोडिंग लैंग्वेज पसंद नहीं थी, लेकिन हाँ मेरे को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में जाना अच्छा था। सो मैंने वैसा कोर्स चुना जो कि मेरा था ITP, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल। वो मैंने कोर्स चूज किया जो कि 2 साल का कोर्स था, प्लस उसके साथ 3 साल का ओपन वर्क परमिट मिल रहा था, एंड आई वॉज लुकिंग फॉर दैट। ये बात हुई एंड फिर घर पे मैंने बात की, पापा को बुलाया। पापा, आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। मेरे पापा मतलब ऐसा नहीं कि करोड़ों की धन संपत्ति है, ऐसा कुछ भी नहीं था, और हम घर पे 3 भाई बहन थे। सो माई फादर इज द ओनली अर्निंग पर्सन इन माई फैमिली हु हैज टू टेक केयर लाइक एवरीवन। सो पापा से बात की। पापा बोले कि बेटा मेरी 70-80 हज़ार रुपये आमदनी है, एंड तू है, तेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, तेरा छोटा भाई पढ़ रहा है जिसको लाख रुपए फीस लग रही है, और 1 से 1.5 साल बाद तेरी सिस्टर जो उर्वशी है, जो मेरी बहन है, जो अभी LLB कर रही है राइट नाउ, वो भी निकलेगी और उसको भी पैसे लगने हैं। सो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग, द मिडिल क्लास फैमिली, दैट्स हाउ द कन्वर्सेशन स्टार्ट। मैंने बोला पापा वो सब ठीक है, क्योंकि दिमाग में बैठ गया था ना कि अब जाना है। तो मैं कहते हैं दिल भी और दिमाग भी एक ही चीज बोल रहा है कि जाना है। उस टाइम पे बोल रहा था कि दिल और दिमाग बोल रहा है नहीं ये चीज नहीं करनी, अब दिल और दिमाग दोनों बोल रहा था कि जाना है। तो मैंने पापा से बोला पापा जाना तो है। मैं सर लोगों से मिलवाया, मैम से मिलवाया। उन्होंने बोले कि देखिए आपका बेटा जाएगा, आपका बेटा फर्स्ट ईयर से अर्निंग करना स्टार्ट कर देगा, और जब अर्निंग करेगा तो आपको रिपे भी कर सकता है अगर आप उसके लिए कहीं से लोन लेते हो, एजुकेशन लोन लेते हो, या फिर जो भी करते हो, जिस तरह से भी करते हो। सो माई डैड सेड नो, and I was like so much frustrated because this is the decision I was taking for myself to start my career, and my dad said no, क्योंकि वो पूरा खर्चा देख के बोलते यार मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। मतलब 17 to 18 लाख रुपीस लगने वाले थे, एंड माई डैड सेड नो, वी कांट अफोर्ड। तो बात ऐसी हुई, एंड बट मेरे पापा यार मतलब कमाल के इंसान है। भले ही आपके मुंह पे ना बोल दें, लेकिन उनको दिख रहा है कि यार बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, एग्जाम क्लियर कर लिया, सब कुछ हो गया है, सो मैं क्यों ना थोड़ा एफर्ट डालूं। तो मेरे पापा नेक्स्ट डे सिंगरौली पहुंचे। मैं सिंगरौली से बिलोंग करता हूँ। सिंगरौली पहुंचे और 2 दिन बाद कॉल आया पापा का। मैं भोपाल में था उस टाइम पे। मेरे पापा का कॉल आया। पापा बोलते हैं कि बेटा बैंक मैनेजर बोल रहे हैं कि जिस कॉलेज में आपका ऑफर लेटर आया है वो सब कुछ लेकर आ जाओ, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, हो जाएगा तो आपका हम लोन प्रोसेस कर देंगे, और नहीं होगा तो फिर बेटा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। And that was kind of a biggest hope in my life, and I saw my father very first time from my eyes. I mean like हर पिता अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस देता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन मुझे आंखों से दिख रहा था। मेरे पापा ने मेरे सामने बोला कि हम नहीं बेच सकते हैं, बट वहां जाके बैंक मैनेजर से बात करवाई, एंड आई वाज लाइक रियली हैप्पी। मैंने बोला कि यार ट्राई तो कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। इसलिए कहते हैं लाइफ में हमेशा ट्राई करना चाहिए, बुरा से बुरा क्या होगा ना, और हो गया तो मैंने बोला चलो सिंगरौली चलते। मैंने सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए, मैं भोपाल से गया सिंगरौली, एंड 10 से 15 दिन चक्कर काटने के बाद, क्योंकि लोन का प्रोसेस, पैसों का प्रोसेस इजी नहीं होता, और मेरे घर पे ऐसा नहीं था कि खुला पैसा रखा था, सो हमें लोन लेना ही था उस चीज के लिए। 18 लाख, इट्स नॉट अ इजी मनी फॉर माई फैमिली। जितने भी लोग देख रहे हो सकता है उसमें से भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके लिए इजी मनी नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि चलो यार ठीक है 18 लाख क्या होता है, बट दैट वाज नॉट द इजी मनी फॉर माय फैमिली टू कलेक्ट एंड टू पे फॉर मी ओनली। सो ये बातें हुई, एंड 10 से 15 दिनों के अंदर बैंक का लोन प्रोसेस पास हो गया, एंड फिर नेक टू नेक चल रहा था। अक्टूबर नवंबर की बात थी। नवंबर में मुझे सारा फीस पे करना था, सो मैंने GIC पे की, जिसके बारे में हम अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और मैंने फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे की। उस टाइम तक फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे की जाती थी। अभी यहाँ के गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको 1 ईयर की फीस पे करनी। सारे कॉलेजेस 1 ईयर की फीस पूरी मांगते हैं, लेकिन उस टाइम पे फर्स्ट सेमेस्टर की फीस थी। सो वो पैसे हो गए। मैंने पर्सनल लोन, मेरे पापा ने पर्सनल लोन और मैंने एजुकेशन लोन, दोनों लोन उठाए थे। दोनों लोन उठाने के बाद हमारे पास पूरे पैसे हुए थे। सो और 1 लाख ऊपर से कहीं से कहीं। सो हमने पूरा लोन पे मेरी स्टडी के लिए पूरा लोन लिया था। एंड
लोन सैंक्शन हो गया था, दिवाली का टाइम चल रहा था, गारंटर ढूंढना था। बैंक वालों ने भी बहुत नचाया हम लोगों को, मतलब दिन रात पागल कर दिया। बट कहते ना, जब दिमाग में बैठ जाए और दिल में बैठ जाए तो फिर हो जाता है। सो हम हटे नहीं, हम डटे रहे और मेरा लोन पास हुआ। एंड आई वाज द फर्स्ट फैमिली मेंबर इन माय कास्ट, आई थिंक सो, in my family or in my caste, I was the first person, जहाँ तक मुझे मालूम है, कनाडा आया स्टडी करने के लिए, जॉब करने के लिए। दुबई सऊदी अरेबिया नहीं, पहला बंदा था मैं जो कनाडा आ रहा था स्टडी करने के लिए। ये चीज हुई एंड ये चीज होने के बाद फिर ऑफर लेटर सब कुछ था। फिर हमने वीजा प्रोसेस के लिए फाइल डाला और पासपोर्ट सबमिशन के लिए पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई, पासपोर्ट हमने सेंड किया एंड उसमें डिसीजन फाइनल होता है कि आपका एक्सेप्ट हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है। सो पासपोर्ट गया और 10 से 15 दिन के अंदर पासपोर्ट रिटर्न आना था और वो दिसंबर की बात चल रही थी। नवंबर तक हमने सब कुछ सबमिट कर दिया क्योंकि फीस वीस सब आपको पे करनी पड़ती है। देन आपके पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है और उसमें रिजेक्ट होता है या पास होता है, सब कुछ देखने के बाद, वो वैलिडेट करने के बाद। और अगर कैंसिल होता है तो आपका पासपोर्ट वापस आ जाता है और आपकी फीस रिफंड होकर वापस आ जाती है। GIC VIC सब मैंने पे कर दी थी। तो पासपोर्ट हमने सेंड किया और पासपोर्ट सेंड किया, पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई थी, पासपोर्ट सेंड किया और जब पासपोर्ट वापस आ रहा था तो वो आ रहा था मेरे भोपाल वाले जहाँ से मैंने कोचिंग की थी उनके एड्रेस पे ही था। तो सर गए कुरियर वाले के पास, बोले कि वहां से, क्योंकि डिस्पैचिंग का मैसेज आ चुका था कि डिस्पैच हो चुका है पासपोर्ट। सो सर गए वहां पर तो बोले कि मिथिलेश का पासपोर्ट आया है? सो बोलते नहीं आया है, 12 बज रहे थे और मैं ऐसे दोस्त के पास बैठा हुआ था। फिर दूसरी बार गए 2 बजे देखने कि पासपोर्ट आया है, तो बोलते हैं हाँ आया है। तो उन्होंने पासपोर्ट का पैकेज उठाकर दे दिया सर को और वो था मिथिलेश गुप्ता के नाम से। तो सर खोलने जा रहे थे लेकिन नाम पड़े, अरे मिथिलेश गुप्ता। बोलते कि ये तो नहीं है जिसका पासपोर्ट हमें चाहिए था। अरे बोलते हैं सॉरी यार नहीं आया होगा। तो फिर सर वापस गए सेंटर में और देखे तो बोले कि यार ये तो डिलीवर हो चुका है। फिर सर आए वापस तो मिथिलेश शिवाले का पासपोर्ट आ चुका था एंड माई हार्ट वॉज बीटिंग सो फास्ट एंड मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और मुझे सर ने फोन किया, बोलते हैं मिथिलेश यार थोड़ी सी दुख खबरी है। मैंने बोला क्या हो गया सर? अब मुझे मालूम था कि साला कोई काम पहली बार में, सॉरी फॉर अब्यूजिव वर्ड, मुझे मालूम था कि मेरे लाइफ में कोई भी काम एक बार में नहीं होता। बोलते हैं यार मिथिलेश अब आप बैग पैक करना स्टार्ट कर। बोला सर मतलब? बोलते हैं आपका वीजा लग चुका है, यू आर फाइनली गोइंग टू कनाडा। एंड आई वाज लाइक गेटिंग सो मच रिलीफ। इतनी मेहनत के बाद मैं फाइनली कनाडा जा रहा था। सब खुश थे और शॉक में थे। जो मेरे सबसे क्लोज मेरे मामा जी को कॉल लगा के बोला कि मामा जी मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए बाहर। तो बोलते कहाँ बेटा बाहर? बैंगलोर दिल्ली। मैंने बोला नहीं मामा जी बाहर मतलब कनाडा। बोलते कनाडा कब जा रहा है और तूने कब प्रोसेस स्टार्ट कर दी? मैंने बोला मामा जी सब कुछ किया था, मैं ये सोच रहा था अगर सब फाइनल हो जाएगा तो मैं सबसे पहले कॉल लगा के आपको बताऊंगा। सब इतने खुश थे। मेरे नाना जी ने बताया कि जब नाना जी जॉब करते थे उनको अपॉर्चुनिटी आई थी अमेरिका जाने की, बट वो नहीं जा पाए क्योंकि पैसे वैसे का ये वो। सो आई वॉज द लकीएस्ट एंड हैप्पीएस्ट पर्सन इन माई फैमिली, क्योंकि जो मैंने डिसाइड किया, जो मैं सोच नहीं पाता, जो हमारी फैमिली वाले सोच नहीं पाते, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली हु इज गोइंग अब्रॉड फॉर हिज स्टडी। सो 27th की मेरी फ्लाइट थी और 28th को मैं कनाडा टोरंटो में लैंड किया और लैंड करने के बाद हुआ क्या, जब लैंड किया वहाँ से रॉबर्ट क्यू की जो बस सर्विस होती है, मैंने रॉबर्ट क्यू की बस सर्विस ली जो कि हमें कॉलेज के रेसिडेंस में छोड़ती है, जो कि जब आप कनाडा में लैंड करने वाले होते हो उसके पहले कॉलेज आपकी बस सर्विसेज सारी अलॉट करा देती है कि आपको कौन सी बस से कहाँ जाना है। सो मुझे बस सर्विस मिली एंड वो पता है एयरपोर्ट के बाहर निकलने से पहले तब तक ना ट्रस्ट नहीं हुआ था कि मैं कनाडा आ चुका हूँ। लेकिन जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकला, मैं बस का वेट कर रहा था और मुंह में ऐसे करके जब फूका और जब वो भाप उड़ती नजर आई तब समझ में आ गए भाई कनाडा आ गए, अपन कनाडा आ गए। सो मैं रेसिडेंस गया एंड द फर्स्ट डे
कोई मैगी लेकर आया था, कोई घर से कुछ लेकर आया था, कोई कुछ लेकर आया था, लेकिन मैं कुछ नहीं लेके गया था, मतलब खाने के लिए स्पेशली। मुझे लगा था कि सब तो मिल जाना है। सो फर्स्ट डे मॉर्निंग में गए, जो कि कॉलेज की तरफ से ब्रेकफास्ट था, वो ब्रेकफास्ट मिला। एंड ब्रेकफास्ट मिला और मेरा जो फ़ोन था, मेरे पास iPhone 4 था, उसका नेटवर्क काम नहीं कर रहा था और वो फ़ोन यहाँ पे लॉक था, तो मैं घर पे भी बात नहीं कर पाया। एंड कहते हैं कि पहले दिन का एहसास कैसा होता है, क्योंकि कनाडा में मोस्टली लोग नॉनवेज खाते हैं। होटल्स में इधर उधर में नियरली जो कॉमन रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पर आपको नॉनवेज आइटम्स ईजिली मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू वेज। हम लोग के कॉलेज के पास एक हैना नाम का रेस्टोरेंट था, हम लोग वहाँ गए, पता किए तो चाउमीन में भी वो नॉनवेज मिला रहा है, क्योंकि वो चाइनीज रेस्टोरेंट था। आई एम नॉट 100% श्योर बट आई थिंक सो दैट वाज द चाइनीज रेस्टोरेंट। तो नूडल्स में भी वो नॉनवेज मिला रहे थे। दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। मतलब ऐसा लगा था कि यार कनाडा जा रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो भाई लिटरली द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ इन कनाडा, मैं गरम बॉयल पानी होता है ना, 2 कप बॉयल पानी पी के मैंने पूरा दिन निकाला था, क्योंकि हर जगह नॉनवेज था, हर जगह नॉनवेज था। और मेरी फर्स्ट कॉफी जो मैंने पी थी, जो मुझे मिल सकती थी, जितना मुझे नॉलेज था, हॉट चॉकलेट। दैट वाज माय फर्स्ट कॉफी ऑफ द फर्स्ट डे इन कनाडा। गर्म पानी पीकर मैंने पूरा दिन निकाला था। फोन नहीं था, वाईफाई का कुछ अता पता नहीं था, घर वालों के पास भी इंटरनेट नहीं था उस टाइम पे, तो मेरी घर वालों से डायरेक्ट बात भी नहीं हो पा रही थी। मुझे ऐसा लगा था कि यार हो जाएगी जैसे तैसे। उस टाइम पे व्हाट्सएप में वीडियो कॉल भी नहीं होता था और ऑडियो कॉल भी नहीं होता था, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज होता था और डिपेंड करता था फोन टू फोन। आज तो हर फोन में आपको ऑडियो और वीडियो कॉल की सुविधा है, उस टाइम पे नहीं थी। सो मेरे घर वालों के पास जो फोन था उसमें सिर्फ टेक्स्ट मैसेज हो सकता था, ऑडियो वीडियो के फीचर्स अवेलेबल नहीं थे फोन पे। मेरे फोन पे था कि मैं ऑडियो और वीडियो दोनों नहीं, ऑडियो कर सकता था, वीडियो तो आया नहीं था तब तक। सो that was my first day in Canada, when I lived my first day on hot water, when I had my first coffee, which was hot chocolate. And the very first day when I landed in Canada, I didn't got the chance to talk to my parent. So ऐसा था मेरा फर्स्ट डे कनाडा में। And but still I was so much happy from inside. कनाडा आ तो गया मैं, बाकी आगे का देख लेंगे। So guys, कैसा लगा आप लोगों को ये फर्स्ट डे ऑफ कनाडा का एक्सपीरियंस? मैंने पूरी जर्नी शेयर की कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा था, कैसे मैं फर्स्ट डे कनाडा का था, मेरा फर्स्ट डे कनाडा का। जितने लोगों को भी अच्छा लगे, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में कुछ नए एक्सपीरियंसेस के साथ। टिल देन, बाय बाय।